हमारे मन में भी बड़ा चिंतन को बाधा क्या डालती है? आलतू फालतू चीजें, छोटी छोटी चीजें। पहले समाधिपाद, फिर साधनापाद, फिर विभूति, फिर कैवल्य। वो सही रखा महर्षि पतंजलि ने। सबसे पहले समाधिपाद, तुरंत कहते कि दृष्ट स्वरूप है, देखने वाले के स्वभाव में टिक जाना ही योग है। ध्यान की अवस्था में अच्छा लगता है, उसका प्रभाव जीवन में अच्छा लगता है, मगर ज्ञान होने से क्या होता है? दुष्प्रभाव पड़ने नहीं देता। वो भक्त, बिल्कुल भक्त या शिष्य इसके इंतजार में बैठा रहा, कब मिलन कब होगा, और मिलते ही सब कुछ मिल गया, ऐसा लगा। इसको श्रेष्ठ माना गया है। मन मस्त हुआ तो सब मीठा लगने लगा। मन मीठा, सब दुनिया मीठे लगते हैं। गुरुदेव, क्या समाधि से परे भी कुछ है? समाधिपाद योग सूत्र में सबसे पहले आता है, समाधि के बाद क्या आता है? समाधि के बाद ही तो सब शुरू होता है। पहले समाधिपाद, फिर साधनापाद, फिर विभूति, फिर कैवल्य। वो सही रखा महर्षि पतंजलि ने। पहले समाधि की एक झलक दिखाते हैं, तभी ना समाधि का थोड़ा चस्का लगे तो फिर साधना में आनंद आता है ना। जैसे कोई नई चीज, कोई दुकानदार नया बनाते पहले सैंपल देता है, तुमको खा के देखो, पसंद आता है, वो खाने के बाद हाँ बहुत अच्छा, फिर तुम उस पर चलते हो। ऐसे गुरु भी पहले एक तुमको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं, तभी तो तुम आकर्षित हो के इस पथ पर चलते हो। फिर तुम साधना में तुमको रुचि आती है, फिर उस साधना करने से फिर क्या विभूति मिलती है। विभूति माने उसका वैभव, जीवन में उसका जो प्रभाव, ये विभूति पाद। फिर ये समझते हैं अच्छा ये सब तो एक ही में है, कैवल्य, परमात्मा में विलीन हो जाना, वो कैवल्य पाद है। तो ये बहुत सोच के ही बताया। सबसे पहले समाधि पाद, तुरंत कहते कि दृष्ट स्वरूप है, देखने वाले के स्वभाव में टिक जाना ही योग है। अब एक बार टिके तो रस आया, आनंद आया, फिर साधना आ गई, पथ चल पड़ा। यहाँ हमेशा ऐसा रहा, जो पहले अनुभूति के बाद ही फिर विश्वास, फिर उस पथ पर चलने का उत्साह दोनों आता है। ये अनुभूति नहीं है कोई कह दे तुमको कुछ मिलेगा 20 साल पहले, अरे क्या विश्वास कौन करता है उसको। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु के सानिध्य में, दर्शन में अनुभूति तुरंत होती है। गुरु से मिलने से कुछ झटका कुछ लगता है, कुछ एनर्जी बदलती है, तो वो एनर्जी बदलते ही फिर हमको लगता है ये हमको करना है। ये प्रथा हमेशा ऐसा ही रहा। इसलिए भक्त गाते हैं, कुछ तो बहुत कर कर के पाते हैं, हम तो आपको देखते ही पा लेते हैं सब कुछ। ये गोपियों की भी यही बात रही। गोपियों ने कोई साधना नहीं करी, मगर प्रभु को देखा, भगवान को देखा, को उनको लगा कि सब मिल ही गए। ऐसे ही भक्त भी बोलते हैं, वो क्या चीज़ है जो कुछ करके पाने वाले ने हम खाली होके आप ही को पा लिए, आप ही को पी लिए, आप ही को स्वीकार कर लिए। वो झलक भर में से हमको सब प्राप्त हो गया, ये तृप्ति आ जाती है। इसको श्रेष्ठ माना गया है। श्रेष्ठ माना गया माने वो भक्त, बिल्कुल भक्त या शिष्य इसके इंतजार में बैठा रहा, कब मिलन कब होगा, और मिलते ही सब कुछ मिल गया, ऐसा लगा। ईश्वर को यही कहता कि हम बिना कुछ किए आपने हमको सब कुछ दे दिया। भक्त यही कहते हैं, हे शिव तुमने हमको वैसे ही दे दिया सब कुछ। एक सुंदर कहानी है, 80 साल के एक वृद्ध थे, जन्म से जैन थे, जैन धर्म का ही पालन करते थे। उनकी बहन ने इनको विभूति दिया, बहन ने ओम नमः शिवाय कह के विभूति दिया। बहन तो सनातनी थी, और भाई को कभी पेट में कुछ दर्द हुआ, बहुत इन्होंने जगह जगह ढूंढी, बहुत कुछ करने की चेष्टा करी, उसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, बहुत परेशान थे। तो बहन ने विभूति लेके ओम नमः शिवाय कह करके उनके हाथ में दी। वो विभूति लगाते ही उनके भीतर शिव के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, उनका बीमारी भी हट गई और शिव में मगन हो गए।
तो वो बड़े संत हो गए और एक क्षण में हो गया वो, क्षण भर में ओम नमः शिवाय। फिर उन्होंने बहुत गीत रचाया, बहुत गाया उन्होंने, बड़ी वो तिरुनावुक्करसर उनका नाम है। पर एक संत हुए, 63 संत हुए तमिलनाडु में, 63 संतों में ये भी एक। तो वो शिव की महिमा गाते रहे, गाते गए। तब उन दिनों में वो था, कोई धर्म छोड़ के जाता है तो उनको चूने के बट्टी में डालो, तो चूने की बट्टी में इनको डाल दी गई। तब भी वो गाना गाते रहे कि तब उन्होंने गाया कि ये चूना मुझे इतना ठंडक पहुंचा रहा, जब आप मेरे भीतर हो तो ये चूना भी ठंडा कैसे हो गया, करके उन्होंने गीत गाया। उनको कुछ हुआ ही नहीं, क्यों? मंत्र की वो प्रेम का, भक्ति का ये प्रभाव था। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण का नाम लेकर के विष की प्याला पी ली थी, ऐसे इनको चूने की बट्टी में डालने पर भी इनका ना शरीर जला, ना आंच भी आई इनको, और ये शिव के गीत गाते गाते निकले। तब बाकी लोग सब इनके चरणों में आके गिरे, तो आप तो बहुत बड़े महान हैं। जैन थे सनातनी आ गए, तो ये फिर जैन साधु लोग सब इनके बोले आप बड़े करके इनको प्रणाम किया। तो इस तरह से बहुत कहानी है वहाँ, कैसे फिर इन्होंने कई मंदिरों में घूमते घूमते गाते गाते चले। तो ये सब है। तो वो गाते हैं, ये आपकी जो भस्म है इसकी क्या लीला है, देखो चूना भी हमको ठंडक पहुंचा रहे। तो मन मस्त हुआ तो सब मीठा लगने लगा, मन मीठा, सब दुनिया मीठे लगते हैं। दुनिया में हर कोई हमारे स्नेही लगते हैं, प्रेमी लगते हैं, जिनको जो करना करने देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वैसे हैं, हम क्या करें। कुछ लोगों को तुम बहुत कुछ करते हो फिर भी वो मुखर जाते हैं, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है लोगों का। इस तरह से कई तरह की परिस्थितियां होती, परिस्थितियां बहुत कुछ होते हैं। हमें तो अपने में प्रसन्न रहना, अपने में शांत हो रहना, और सब बदलता है। ये भाव मन में मस्त रखे। रोजमर्रा जो घटनाएं होती है ना, इसको ज़्यादा महत्व देना ही नहीं चाहिए। इन चीज़ों को महत्व देते तो विशालता सिमट जाती, हम विशालता से ओझल हो जाते हैं। देखो एक छोटा सा धूल का कण आंख में आ जाता है, फिर पूरा सब ओझल हो गया। ऐसे हमारे मन में भी बड़ा चिंतन, ब्रह्म चिंतन को बाधा क्या डालती है? आलतू फालतू चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। दिमाग ये राग द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, ये सही है, ये न सही है, इनको वैसा करना चाहिए, इनको वैसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया। इस तरह के बातें जिसका कोई वजूल नहीं है, वो अपने दिमाग में बैठ जाता है, तो हम परेशान रहते हैं इनको लेके, नींद हराम हो जाता है हमारा। तो हमें इससे हटना चाहिए। अच्छा, परमानेंटली कैसे हटें, शाश्वत रूप से कैसे हटे, कोई रास्ता नहीं है उसका ज्ञान के सिवा। ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बार बार आती हैं, हमको बार बार उससे ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसे उठते 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 एक ऐसा मौका आता है, वो कुछ लगेगा ही नहीं, तुमको लगता ही नहीं क्या कुछ होता है, वो नहीं होता, कुछ नहीं लगता, तुम अपने में मस्त रहो, है ना। तो तब तक बीच बीच में कुछ बाधा लगती है, तो फिर ज्ञान की बातें सुनो। इसलिए हमने इतना सब क्यों बोल रहा हूँ, नहीं तो चुप बैठे, फिर सिर्फ ध्यान करो जी, ये ध्यान जान लिया बस, हम भी चुप तुम भी चुप, मेडिटेशन से हो जाएगा। ही नहीं, ध्यान की अवस्था में अच्छा लगता है, उसका प्रभाव जीवन में अच्छा लगता है, मगर ज्ञान होने से क्या होता है, दुष्प्रभाव पड़ने नहीं देता। ध्यान से दुष्प्रभाव मिट जाता है, ज्ञान से वो प्रभाव पड़ने न दे ऐसे रोकता है। तो ज्ञान प्रिवेंशन है, ध्यान क्यूर है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो एक दवा देते हैं, उसके साथ एक सप्लीमेंट दवा भी देते हैं, क्या विटामिन्स देते हैं, एक एंटीबायोटिक देते हैं, उसके साथ साथ वो
इसके साथ तुम्हें ये लेना जरूरी है, क्या? विटामिन्स है, मल्टी विटामिन। तो मल्टी विटामिन लेने से मजबूती आती है और वो दवा खाने से बीमारी मिल जाती है। ऐसे ज्ञान ध्यान का भी संबंध है, और किसको क्या समझना ये बाहर की बात है। तो ज्ञान को एंटीबायोटिक समझो या ध्यान को, मगर ये प्रश्न मत उठाना बीच में कि ये दोनों जरूरी है, इतना समझो। ये दोनों को साथ साथ लेना पड़ेगा। कब तक लेना पड़ेगा? जब अपने आप में स्थिर हो जाते हैं तब लेना नहीं पड़ेगा, तब होता ही है अपने भीतर दोनों। ज्ञान भी रहता है, फिर ध्यान भी रहता है, ठीक है ना। जब शरीर मजबूत होता है, रोग निरोधक शक्ति आपके भीतर ही होती है, और आपके भीतर वो सारे पौष्टिकांश आपके भीतर मौजूद होता है, आपके शरीर ही उसको उत्पन्न कर देता है। इस तरह से जीवन में ये सब जरूरी है।